जो आज का एक मुख्य संदेश है कि श्रील प्रभुपाद जी को ओरल रिसेप्शन, अगर किसी व्यक्ति को ये भौतिक जंजाल से निकलना है, मिथ्या अहंकार से, तो श्रील प्रभुपाद की जो वाणी है उसको प्रभुपाद जी स्वयं कहते हैं कि किस तरह से प्रचार करना चाहिए। और प्रभुपाद जी ने ये एक जो टेम्पल प्रेसिडेंट का समूह होता है उसके लिए प्रभुपाद जी ने बोला कि ये सभी टेम्पल प्रेसिडेंट जो मंदिर के मुख्याधीश होते हैं उनको बताइए कि प्रचार कैसे होना चाहिए। तो जो भी उन्होंने गुरु से सुना है या मेरे तात्पर्यों में सुना है या पढ़ा है वही चीज वो उसको बताए। प्रभुपाद जी का एक जगह पे एक सेंटेंस है, एक ही जगह पे है वो, कि सेम किस तरह से प्रचार करना है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं सेम मैसेज विद द सेम स्पिरिट। ऐसा नहीं चलो मैंने थोड़ा बदल दिया, मैं थोड़ा ज़्यादा जोक करूँगा, या फिर मैं क्या कहते हैं मैं उसमें थोड़ा कुछ नया ऐड करूँगा, या फिर मैं उसमें प्रभुपाद का नाम ही नहीं लूँगा, मैं कृष्ण का नाम ही नहीं लूँगा। तो उस तरह से नहीं होता है। प्रभुपाद जी प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा वार्तालाप में कि गुरु का किस तरह से पता चले कौन गुरु है, लक्षण क्या है। तो प्रभुपाद बोले कि विदाउट डिविएशन वो जो अपने गुरु से सुना है वही सेम बताते हैं। और प्रभुपाद बोले इसी तरह से गुरु परंपरा चलता है। लेकिन दुर्भाग्यवश देखते हैं हमारे आंदोलन में भी या कलयुग के प्रभाव से, तो ज़्यादातर लोग श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को यथारूप में लेने के लिए, या अगर आप बोलेंगे अरे बहुत पुराना हो गया, मैं बहुत बार सुना है ये कि अभी रिलेवेंट नहीं है, और वो बहुत बड़े प्रचारक ऐसा कहा। तो मुझे एक दृष्टि से थोड़ा शौक लगा, लेकिन मैंने तुरंत ही उनको जवाब दिया उसका जो सही उत्तर देना था। तो हमें जो श्रील प्रभुपाद जी ने संपत्ति दी है धरोहर में, वारसागत विरासत में, तो जो भी बहुत से लोग जिन्होंने ये मंदिर की स्थापना में बहुत अपना श्रम दिया, समय दिया, अपना जीवन दिया, गिरिराज स्वामी महाराज है, गोपाल कृष्ण महाराज है, बहुत सालों तक कष्ट लिया। दुर्भाग्यवश गोपाल कृष्ण महाराज नहीं है हमारे साथ, और जो भी हैं वो भी धीरे धीरे करके शरीर छोड़ रहे हैं। मैंने कभी लिस्ट मंगाया कि कौन कौन से लोग यहाँ पे थे पहले, तो उसमें बहुत से लोग हैं नहीं, कोई लोग कहाँ है पता नहीं है। तो जो प्रचारक है अभी जो 30s 40s में हैं, जो सीनियर हैं या जो नए हैं, तो उनको शुरुआत से सोचना। प्रभुपाद जी लिखते हैं, वो यहाँ पे भी लिखा है, वो जहाँ पे जप कराते हैं ना वहाँ पे लिखा है कि मनुष्य जीवन एब्सोल्यूट ट्रूथ को समझने के लिए ही है और कोई चीज़ों के लिए नहीं है। तो हमें इतना बड़ा सुअवसर मिला है, हम सोच नहीं पा रहे। मतलब कई बार अगर हम अपने लक्षणों के बारे में सोचेंगे कि हमारी ऐसी कोई, प्रभुपाद जी के साथ हुआ था वो कि प्रभुपाद जी प्रवचन दे रहे थे, तो उसमें एक श्लोक आता है कि जब तक किसी व्यक्ति का पाप कर्म से मुक्त नहीं हुए, जब तक पुण्य कर्मा ने तेसाम, व्हाट इज दैट, तेसाम जननाम पुण्य कर्माणाम अंतगतम पापाम जनानाम पुण्य कर्माणाम। तो वो सब भक्त जो बैठे थे, मैं श्लोक में थोड़ा वीक हूँ, लेकिन उसका तात्पर्य यथारूप ऐसा होता है कि जब तक व्यक्ति के सभी पाप कर्म नष्ट नहीं हुए हैं और पुण्य कर्म नहीं एकत्रित हुए, तभी तक भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लग सकता। तो वो भक्त लोग जो थे वो सब गांजा बांजा फूक के या जो भी है वो स्त्रियों को जो भी सब कुछ बोलो सब तोड़ के आए। एक बार सतस्वरूप महाराज बोलते हैं प्रभुपाद जी 4 नियम का बोलते हैं, हम तो 5-6 इतने नियम तोड़ के आए हैं कि जिसका इसमें उल्लेख भी नहीं है। तो वो लोग ने फिर प्रभुपाद को पूछा कि हमें नहीं लगता कि हमारे कोई पुण्य कर्म है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि आई मेड योर पायस डीड, तो मैंने आपके पुण्य कर्म किए। कैसे किए? वो प्रभुपाद जी से सुनने से। तो किसी भी व्यक्ति को ऐसा नहीं लेना चाहिए कि हाँ मेरे गुरु, हमारे गुरुवर्य जो सीनियर है उनको निश्चित रूप से हमें बहुत मान देना चाहिए, लेकिन श्रील प्रभुपाद की जो स्थिति है उसके साथ समरूप कभी भी मूर्खतावश हमें नहीं लेना चाहिए, वो लोग पसंद भी नहीं करेंगे। और प्रभुपाद की वाणी जो है, जो विरासत में कह रहा था, तो जो भी नए हैं उनको
बहुत दृढ़ता पूर्वक, प्रभुपाद जी ने लिखा था करंदर प्रभु को शुरुआत के दिनों में 1966 में ही, कि किस तरह से सभी भक्तों को हमें प्रशिक्षित करना है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, मेरी पुस्तकों के तात्पर्य से और मेरे जो प्रवचनों हैं उनसे उनको प्रशिक्षण देना है। मैं बीच में एक भक्त बोलते थे कि अरे हमें हमारे काउंसलर ने ऐसा कहा कि आप प्रभुपाद के प्रवचन नहीं सुन पाएंगे, तो इसीलिए आप इनके 20 प्रवचन सुनिए, इनके गुरु के 15, प्रभुपाद जी के 2 सुनिए। फिर बहुत बार ऐसे विचार भी हैं कि नहीं, श्रील प्रभुपाद की जो पुस्तकें हैं वो हम समझ नहीं पाते, इसलिए मैं कुछ सरलता से निकालूंगा। या फिर कुछ ऐसे हैं कि नहीं, मैं मेरे गुरुजी या मेरे शिक्षा गुरु या मैं खुद श्रील प्रभुपाद जी को अच्छे से समझता हूँ, तो जो मैं अभी नई पुस्तक बना रहा हूँ वो श्रील प्रभुपाद के मूड के हिसाब से ही है, इससे क्रांति आ जाएगी आंदोलन में। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसे ऐसे लोगों को भक्त बनाया है कि हम सोच नहीं पाएंगे। तो चलो, अब अगर हम साइंटिफिक बैकग्राउंड से देखेंगे तो अभी जो लोग भी एमटेक या जो भी कुछ करके आते हैं वो साइंटिस्ट नहीं है, वो टेक्नोलॉजिस्ट है। दे आर नॉट लाइक साइंटिस्ट एक्चुअली।